ट्रांसपेरेंट रवैया अगर कहा जाए, ट्रांसपेरेंट एटीट्यूड कहा जाए सरकार का, कि किस तरह से देखिए एक पारदर्शिता है, सरकार कुछ भी थोपना नहीं चाहती, चूंकि हम इस एक बड़ी कहें बहुत बड़े महामारी से गुजर रहे हैं, लेकिन अब संक्रमण की रफ्तार कमी है, रिकवरी रेट बहुत अच्छी खासी तकरीबन 96% हो चुकी है, और शीर्ष 5 राज्यों में हमारा राज्य आ रहा है झारखंड, जहां पर संक्रमण की रफ्तार सबसे कम है। ऐसे में अब जो सरकार ने ये सुझाव मांगा है, ये ट्वीट किया है, ये वाकई एक पारदर्शिता को दिखाता है कि सरकार चाहती है कि वो जनता पर कुछ थोपे ना, बल्कि जनता अपने हिसाब से ये सुझाव दे कि उन्हें कैसा अनलॉक चाहिए, अनलॉक की प्रक्रिया कैसी हो, कैसे इस पर काबू भी पाया जा सके संक्रमण पर, और लोगों की जीविका भी रास्ते पर आए। हाँ, बेशक ये टू वे कम्युनिकेशन है और जनता की राय का बहुत अहम रोल होता है संविधान में और ख़ास तौर से लोकतंत्र में जी। जहाँ तक लोगों की राय का ताल्लुक है, सुबह से लोगों की राय मिल रही है, सुबह से लोग अपने फ़ोन इन कार्यक्रम में हमसे जुड़ रहे हैं, लोग बता रहे हैं। एक हफ्ते से हम लोग भी इस पर काम कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं लोगों से बातचीत करते हैं। लोग अगर बातचीत नहीं भी करते हैं तो लोग हमसे बातचीत कर लेते हैं इस इशू पर जी। तो बेहतर यही है कि अब अनलॉक कर दिया जाए। अनलॉक की बहुत सख्त ज़रूरत है, और वो इसलिए भी कि जो लोग आश्रित हैं बाज़ारों पे, व्यापार पे, दुकानों पे आश्रित हैं, अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ रही है। ख़ास करके जो दुकानें चलाते हैं, कपड़े की दुकान में 2-4 लोग काम करते हैं, वो उनको वेतन नहीं मिला है। वो जब 2-4 दिन 5 दिन काम कर लेंगे, दुकान में कुछ आमदनी होगी तो उनको वेतन मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक बहुत महत्वपूर्ण राय, वो ये है कि उनका कहना है कि उन लोगों को इजाज़त दी जाए जहां जिनके स्टाफ ने बाकायदा वैक्सीन ले लिया है, वैक्सीन सर्टिफिकेट को एक आधार बना दिया जाए कि अगर आपके प्रतिष्ठान में 100% कर्मचारियों ने वैक्सीन ले लिया है तो आप अपनी दुकान खोल सकते हैं इस सर्टिफिकेट सत्यापन के साथ, इस शर्त के साथ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें दिया है। न्यूज़ 11 के माध्यम से ये बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ऐसा होता है तो वैक्सीनेशन के प्रति जो नकारात्मक भाव हैं उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी। लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे और खुद ये समझेंगे कि वैक्सीनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो जिन दुकानों में सर्टिफिकेट होगा, जो मजिस्ट्रेट चेक करने जाएंगे, वो वहाँ पर मौजूद जितने भी स्टाफ होंगे उनका बाकायदा सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं, मोबाइल पे हो, नहीं हो तो जेब में रखें। इस तरह की चीज़ की जा सकती है। लेकिन अब ये बात बिल्कुल सच है कि अब इस प्रदेश को अनलॉक की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब बहुत हो गया, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। सिर्फ अनाज के राशन में मुफ्त मिलने से नहीं चलता है, कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको दूध की ज़रूरत होती है, इलाज के लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है, अगर जलावन के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है, कोयले की ज़रूरत होती है या गैस की ज़रूरत होती है, और ये सब चीज़ें पैसे से आती हैं और पैसे ख़त्म हो चुके हैं। ये कहना पड़ेगा कि अब बहुत ज़रूरत है कि राज्य में अनलॉक कर दिया जाए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ किया जाए और धीरे धीरे किया जाए। बिल्कुल, और इसीलिए तो ये राय मांगी गई है शाहनवाज, इसीलिए ये राय मांगी गई है कि अगर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो फिर कई चीजें भी ध्यान में रखनी होंगी, तो तमाम सुझाव मांगे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।